देश के प्रधानमंत्री की बात है तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? मोदी जी। मेरे हिसाब से तो इस बार नरेंद्र मोदी का ही चांस है, अब अगला पता नहीं है। केजरीवाल जी के बारे में नहीं कहना चाहूँगी मैं, मतलब उनसे मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ। गांधी युवा हैं तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी, उनमें प्रधानमंत्री बनने के उतने सभी प्रकार की क्वालिटीज़ नहीं है। जैसे एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये भी होता है कि पूरे विदेशों से इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बना के रखना, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मतलब यूथ तो है वो, बट उनमें कनेक्शन का पावर थोड़ा सा कम है, जो अब उन्होंने स्टार्ट किया है, जो मतलब उन्होंने एक करने की वो किया, तो स्टार्ट किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। ये सब लोग गठबंधन करके कह रहे हैं कि हम इस बार प्रधानमंत्री को जो है नया रूप देंगे, नया चेहरा लेंगे। मेरे नज़र में अभी मतलब गठबंधन करके एक प्रधानमंत्री चुनना बहुत ही मतलब विषम बात हो जाती है, क्योंकि गठबंधन करके अगर वो होता है तो कोई भी एक लीडर अपनी तरीके से बता नहीं सकता है, अपना वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसको दिमाग में रहेगा कि मेरा गठबंधन है, वो टूट ना जाए। हाँ, तो वो सब रहता है दिमाग में, तो अच्छे से डिसीजन ले नहीं पाएगा। तो गठबंधन नहीं होना चाहिए, एक ऐसा उभर के आना चाहिए जो पूर्ण बहुमत से बने और कंप्लीट डिसीजन ले सके। बेटा कैसे लगा यहाँ पे आए हैं आप? देखा आपने सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, कर्तव्य पथ भी आप आ रहे हैं, पहले राजपथ था कर्तव्य, किस तरह से देखते हैं ये प्रोजेक्ट को? मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाया गया, बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब जो हमारे देश के वीर सपूत थे उनके बारे में अब हम मतलब उनको याद कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे लोगों को देख के, और मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है। और मतलब पहले जो था यहाँ पे वो वर्ल्ड वॉर 1 के शहीदों के ऊपर था, पर अब जो हमारे खुद के शहीद थे उनके ऊपर है, तो अच्छा लगा। इनिशिएटिव अच्छा है, और ऐसे और भी हमारे होने चाहिए, ताकि हम जो हमारे देश के वीर सपूत थे उनको भूले ना, और जो आजकल के जो जा रहे हैं आर्मी में वो भी थोड़ा सा प्रोत्साहित हों। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, और लोग सब भी आते हैं तो उनको भी मिलेगा, उत्साह मिलेगा कि नहीं, अगर देश के लिए कोई शहीद हो रहा है तो मतलब उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो राजपथ को जो है कर्तव्य पथ में जो नाम दिया गया है, ताकि हमारे देश के जो नागरिक होंगे उनको अपने कर्तव्य का जो है ज्ञान होगा, बोध होगा, तो एक राजशाही का जो है प्रतीक था, द्योतक था, उसको चेंज किया गया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से तो जितना मेरी समझ है इस उम्र में, तो मेरे हिसाब से कर्तव्य पथ इसका नाम सही दिया गया है, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने उनको याद रखना चाहिए, और मतलब हमारा कर्तव्य है एक देश के निवासी होने के कारण। तो मेरे हिसाब से तो राजपथ का नाम अगर कर्तव्य पथ किया जा रहा है, तो परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो परिवर्तन किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। और कर्तव्य पथ भी एक अच्छा नाम है, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से लोग हमें मतलब लोग जाने की नहीं, हमारा भी कर्तव्य है, तो ठीक है मेरे साथ। वोट डालते हैं अभी? वोट नहीं, अभी मेरी उम्र वोट की हुई नहीं है। प्रधानमंत्री की बात हो, जैसे 2024 में प्रधानमंत्री, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? जी, अभी तो मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में मतलब मेरे हिसाब से उनका, नरेंद्र मोदी जी का कोई ऐसा मतलब विकल्प नहीं, उनके अलावा जो विकल्प देखना चाहिए हमें वो नहीं है। और मेरे हिसाब से जैसे यंग लीडर्स हैं वो उभर के नहीं आ पाते हैं, मतलब कि जो ज़्यादा एज हो जाती है, मतलब मेरे हिसाब से जो यंग यूथ है उनका भी थोड़ा सा उनके बारे में सोचना चाहिए, और उनको भी उभर के आने देना चाहिए, लीडरशिप के उनको देना चाहिए कि लीडरशिप दे, क्योंकि एक मतलब हम मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, बट एक यूथ का माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिया का जैसे कि यूथ पावर बहुत ज़्यादा है, पर उसका यूज़ ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से मतलब उनका होना चाहिए। राहुल गांधी युवा हैं तो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जी, उनमें प्रधानमंत्री बनने के उतने सभी प्रकार की क्वालिटीज़ नहीं है। जैसे एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये भी होता है कि पूरे विदेशों से इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बना के रखना, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो एक उनमें ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कनेक्ट करने की। मतलब यूथ तो है वो, बट उनमें कनेक्शन का पावर थोड़ा सा कम है, जो अब उन्होंने स्टार्ट किया है, जो मतलब उन्होंने एक करने की वो किया, तो स्टार्ट किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। केजरीवाल जी के बारे में नहीं कहना चाहूँगी मैं, मतलब उनसे मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ। प्रधानमंत्री की दौड़ में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी दीदी भी हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल से? नहीं। अगर ये सब लोग गठबंधन करके कह रहे हैं कि हम इस बार प्रधानमंत्री को जो है नया रूप देंगे, नया चेहरा लेंगे, तो हमारे नज़र में, आपके नज़र में कौन है कि जो भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं? मेरे नज़र में अभी मतलब गठबंधन करके एक प्रधानमंत्री चुनना बहुत ही मतलब विषम बात हो जाती है, क्योंकि गठबंधन करके अगर वो होता है तो कोई भी एक लीडर अपनी तरीके से बता नहीं सकता है, अपना वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसको दिमाग में रहेगा कि मेरा गठबंधन है, वो टूट ना जाए। हाँ, तो वो सब रहता है दिमाग में, तो अच्छे से डिसीजन ले नहीं पाएगा। तो गठबंधन नहीं होना चाहिए, एक ऐसा उभर के आना चाहिए जो पूर्ण बहुमत से बने और कंप्लीट डिसीजन ले सके।
जिस कौन आ सकता है इस तरह? मेरे हिसाब से तो इस बार नरेंद्र मोदी का ही चांस है। अब अगला पता नहीं है, अगर कोई उभर के आ जाते हैं तो देखा जाएगा। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम रिचा है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपके एजुकेशन, आप पढ़े लिखे हैं, कितना काम हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा में कितना सुधार? नॉलेज मतलब एजुकेशन एरिया में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और प्लस बोला जाए तो योगी जी भी काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं, उनके साथ दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। नई शिक्षा नीति जो बन रही है उसमें कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? हमको क्या पढ़ा, ये बताया जाता है कुछ हमारा जो सिलेबस चेंज हो रहे हैं उसमें कितना आप संतुष्ट हैं? काफ़ी सही है, मतलब सबके हिसाब से है, बच्चों के ऊपर है। काफ़ी सारे आजकल तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक भी है, डिजिटल कर रखा है इतना सारा, सब कुछ बहुत अच्छा है। कॉलेज वगैरह, एजुकेशन, स्कूल वगैरह में भी काफ़ी सारे हैं, तो है अच्छा है। मतलब देखा जाए तो मोदी जी बहुत अच्छे। मोदी जी स्वदेशी की बात करते हैं कि अपने देश की प्रोडक्ट को हम बाहर भी जो ट्रेडिंग करना चाहिए, और लेकिन वो कहते हैं कि वस्तुओं का ही नहीं, हमारे जो है भाषा का भी संस्कृति, हमारे जो कार्यक्रम जो हमारे पुराने पूर्वज हमारे छोड़ के गए हैं। आजकल तो मिथिला में भी इतने सारे चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें आज तक किसी को नहीं पता थी, अब निकल के आ रही हैं, तो वो सब देख के अच्छा लगता है। मिथिला पेंटिंग इतना फेमस कर रखा है, हम लोग बिहार से, हमें गर्व होता है कि उन्होंने इतना काम किया है, हमारे लिए खुशी होती है। मेडिकल की जो पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की है, वो कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं कि जो टैलेंट होता है एजुकेशन, लेकिन भाषा का अंतर होता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको हिंदी में, स्थानीय भाषा में भी जो है ये पढ़ाई होनी चाहिए मेडिकल की। तो आप कितना संतुष्ट हैं? काफ़ी सही है सर, काफ़ी सही है, बहुत अच्छा है जी। सबके लिए होगा वो, चाहे अगर कोई भी पढ़ना चाहे, जिन्हें ना भी आता हो, मतलब छोटे भी, मतलब मिक्स करके सब पढ़ सकते हैं, सबके अपने हेल्प के, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। तो जो नई जनरेशन है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आप डिस्कशन करते होंगे, तो जो ये नए सुधार होने जा रहे हैं शिक्षा में, उसको किस तरह से देखते हैं? नया जनरेशन क्या देखता है? आपके कलीग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं ये जो नई शिक्षा नीति जो आ रही है? काफ़ी अच्छा है सर, मैं तो यही बोलूँगी कि जितना आगे और जितना होगा वो खिल के आएगा बाहर, तो फिलहाल तो अच्छा जी। ये तो बच्ची हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बताते हैं कि हमें जो है इतिहास को भी ये ठीक से नहीं पढ़ाया गया, जो यथार्थ हमारा इतिहास था उसको भटकाया गया। तो आपको क्या लगता है जो अब पूरा चेंजिंग आ रहा है, नई शिक्षा नीति बन रही है, तो आपके क्या है? नया शिक्षा तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो खुल के सब कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो बच्चे इससे प्रोत्साहन होके वो तो करेंगे ही, मतलब अच्छा करेंगे, अच्छा दिखेंगे, तो अच्छा ही है। नया एजुकेशन बहुत अच्छा है, होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की बात है तो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? मोदी जी। और कोई टक्कर में नहीं है 2024 के लिए? मोदी।